दोस्तों, आज मैं आपको गर्मियों की छुट्टियों में घर आई कामचोर ननंद कहानी सुना रही हूँ। दीपिका अपने पति और बेटी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। गर्मियाँ आ गई तो दीपिका की बेटी खुशिका की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ चुकी थी, पर दीपिका तो छुट्टियों की सुन के परेशान हो गई। वो इसलिए किसी के आने से उसकी गर्मियों की छुट्टियाँ बेकार जाने वाली थी। रात को सबने खाना खाया, उसके बाद खुशिका सो गई, पर दीपिका थकी थकी सोफे पर बैठी थी। उसे ऐसे बैठे देख रणवीर ने उससे पूछा, क्या बात है दीपिका, तुम इतनी परेशान और थकी हुई से क्यों बैठी हो? दीपिका, अरे मैं बेहद थक गई हूँ। वो खुशिका की छुट्टियाँ तो पड़ गई हैं, पर अब देखना मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा। इससे आपको क्या, आप तो अपने ऑफिस चले जाते हो सुबह से शाम तक के लिए, और सारी परेशानियां मैं ही तो झेलती हूँ अकेली। रणवीर, अरे मैं ऑफिस में काम करता हूँ, यूं ही नहीं बैठ के मज़े करता। तभी रणवीर का फ़ोन बजता है। रणवीर, 1 सेकंड रुको दीपिका, माँ का फ़ोन है, ज़रा मैं बात कर लूँ। हाँ माँ, क्या? सोनिया यहाँ पर? अच्छा, पर अचानक ऐसे क्यों? पर माँ ये तो सही नहीं है। ओ क्या? अच्छा ठीक है माँ। रणवीर ने परेशान सा होकर फ़ोन काट दिया। दीपिका, अरे क्या हुआ है? रणवीर, वो दीपिका, मेरे मामा की बेटी सोनिया हमारे यहाँ आ रही है। वो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं ना। ये सुन के दीपिका तो सन रह गई। दीपिका, नहीं नहीं रणवीर, तुम झूठ बोल रहे हो ना? अरे मुझसे अब ये सब नहीं झेला जाता। रणवीर, नहीं दीपिका, ये सच है। वो सोनिया और उसके पति का झगड़ा हो गया। वो तो गांव माँ के पास चली आई। उसने वहीं हमारे बारे में सुना है। उसने माँ से कहा है कि वो हमारे घर आएगी गर्मियों की छुट्टी काटने, और सारी छुट्टी यहीं काट के जाएगी, और उसको शहर भी घूमना है। बस इसलिए सोनिया यहाँ आ रही है। बस फिर वो तैयार होने लगी तो माँ उसे ना ही नहीं बोल पाई। दीपिका, हे भगवान, वो सोनिया, वो तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। अरे वो तो बड़ी कामचोर है। ओहो, ये छुट्टियां तो पता नहीं अब मेरी कैसे ही कटेंगी। रणवीर, अरे कोई नहीं दीपिका, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, मैं तुम्हारा आधे काम किया करूंगा। दीपिका, अरे छोड़ो, तुम तो पता है मुझे तुम कितना काम करवाते हो, कितना हाथ बटाते हो। बस कहते कहते हो, करते कुछ भी नहीं हो। आप तो सुबह से ऑफिस में एसी के आगे जाके बैठ जाते हो। पूरा दिन गर्मी में मैं ही तो काम करती हूँ। रणवीर, अरे दीपिका, जितना तुम सोच रही हो इतना भी नहीं होगा। दीपिका, अरे आप तो बस रहने दो। वैसे कब तक आ रही हैं वो? रणवीर, अरे वो तो घर से निकल चुकी थी, तभी तो माँ ने फ़ोन किया था। सुबह तक वो यहाँ आ जाएगी। दीपिका ये सुन के और दुखी सी हो गई, पर वो कर भी क्या सकती थी। अगले दिन सवेरे ही सवेरे सोनिया आ गई। दीपिका, अरे सोनिया, आओ आओ, और बताओ कैसी हो तुम? सोनिया, मैं ठीक हूँ भाभी, आप लोग कैसे हो? दीपिका, हाँ हाँ, हम सब भी ठीक है। सोनिया, भाभी मैं इतना लंबा सफ़र करके थक गई हूँ, मैं तो सबसे पहले नहाऊंगी। आप तब तक आप मेरे ये बैग गेस्ट रूम में रख दो। दीपिका, अरे सोनिया, हमारे अपार्टमेंट में गेस्ट के लिए कोई रूम नहीं है, इसलिए तुम खुशिका के साथ रहना उसके कमरे में। सोनिया, क्या भाभी, गेस्ट के लिए रूम नहीं है आपके यहाँ? खैर कोई बात नहीं, मैं खुशिका के साथ ही उसके कमरे में रह लूँगी। वहीं पर आप मेरे बैग रखवा दो, और मैं नहाने जा रही हूँ, और नाश्ते में आलू के पराठे खाऊंगी। देखो भाभी, आप तो अपने हो, अपनों से कैसी शर्म। इसलिए मेरा जो मन करेगा मैं आपसे बोल दिया करूँगी। फिर आप भी ये सोचती कि नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाओगी, और परेशान होती। इसलिए मैंने खुद ही बता दिया कि मुझे क्या खाना है। अरे भाई, अपनों से कहने में कैसी शर्म। क्यों भाभी, सही कहा ना? दीपिका, हाँ 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 सोनिया, सही किया। फिर सोनिया नहाने चली गई, और इधर दीपिका गुस्सा सी हो जाती है। रणवीर ऑफिस चला गया। उसकी बेटी खुशिका अभी तक सो रही थी। 15 मिनट बाद सोनिया नहा के आ गई और टीवी चला के सोफे पर लेट के देखने लगी। तभी सोनिया, अरे भाभी जरा इधर तो आओ, सुनो तो जरा। दीपिका किचन में थी। सोनिया की आवाज़ सुनकर वो भाग के आई और बोली, हाँ हाँ क्या हुआ सोनिया? सोनिया कहती है, भाभी मुझे ये रिमोट चाहिए था, वो देखो सामने मेज पर रखा है, वो दे दीजिए मुझे। इस बात पे दीपिका और गुस्से में भर गई, पर उसने उस समय
चुपचाप सोनिया को रिमोट उठा के दे दिया। दीपिका, ये लो रिमोट सोनिया, और हाँ, अब कुछ चाहिए तो खुशिका को बोल देना, मैं किचन में नाश्ता बना रही हूँ। सोनिया, हाँ हाँ ठीक है भाभी, अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? अरे जोरों की भूख लगी है, बन जाए तो जल्दी से यहीं पर ला देना। दीपिका, हाँ हाँ यहीं ला दूंगी, बस 10 मिनट ठहरो, आलू के पराठे बनने ही वाले हैं। ये बोल के दीपिका फिर से रसोई में नाश्ता बनाने चली गई और इधर सोनिया मज़े से लेटे लेटे टीवी देख रही थी। 10 मिनट बाद ही दीपिका सोनिया के लिए नाश्ता ले आई और फिर घर के कामों में लग गई। घर का काम करते करते दोपहर के 2:30 बज गए। दीपिका बहुत थक गई थी। वो थोड़ी देर सोफे पर सोनिया के पास ही बैठ गई। सोनिया कहती है, अरे सुनो भाभी, मुझे शहर घूमना है, कब घुमाओगी आप मुझे? क्यों ना ऐसा करें, अभी चले घूमने? दीपिका, अरे अभी देखो बाहर कितनी तेज़ धूप हो रही है, कितनी गर्मी पड़ रही है, और अभी अभी तो मैं काम करके हटी हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। सोनिया, भाभी देखो मैं कितना लंबा सफ़र करके आई, मैं तो बिल्कुल नहीं थकी, आप यहाँ रह के ही थक गई हो, मुझे लगता है अब आपकी उम्र हो गई है। दीपिका को ये बात बहुत बुरी लगी। सोनिया, भाभी चलो ना, चलो, मुझे शहर घूमना है, मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ। पर सोनिया मान ही नहीं रही थी, तो दीपिका उसे बाजार ले जाना ही पड़ा। खुशिका को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया और वो एक मॉल में जाकर घूमने लगे। तब सोनिया ने वहाँ से कुछ शॉपिंग भी की। घर आने के बाद खुशिका और सोनिया तो थक के सो गई, पर जैसे ही दीपिका आराम करने लगी तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा तो रणवीर का फ़ोन था। रणवीर कहता है, अरे दीपिका, मैं ऑफिस से जल्दी घर आ रहा हूँ, तुम ऐसा करो खाना बना के रखो, और हाँ, खाने में चावल दाल और एक सब्जी बना लेना। दीपिका तभी रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। हालांकि दीपिका बेहद थकी हुई थी, पर फिर भी खाना तो बनाना ही था। दीपिका सोचती है, ओफो, मेरी कमर आज तो बड़ी ही दुख रही है, थकान से मेरा बुरा हाल है, आने तो आज इनको भी। अरे घर आने से पहले ही फ़ोन पे खाना बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। एक तो इनकी ये बहन एक भी काम में ज़रा भी हेल्प नहीं करती, और एक ही इनके भाई बस खाना बनाने का ऑर्डर बैठे बैठे देते रहते हैं। ऐसे ही 5 दिन हो गए। अब तो थकान के कारण दीपिका की हालत ख़राब होने लगी थी। एक दिन दीपिका, ओफो, मैं क्या करूँ, अब ऐसे तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी, और इस सोनिया को मैं 1.5 महीने और कैसे झेलूँगी? मुझे कुछ करना ही होगा ताकि ये यहाँ से चली जाए। एक आइडिया तो है इसको यहाँ से भेजने का। ये यहाँ पर रेस्ट करने आई है ना, मैं कुछ ऐसा करूँ कि इसको रेस्ट मिले ही ना, फिर तो ये खुद ही वापस चली जाएगी। अब दीपिका ने पक्का सोच लिया था कि वो सोनिया से बहुत काम करवाएगी ताकि काम से परेशान होकर वो वापस चली जाए। इसके लिए दीपिका को रणवीर और खुशिका को भी अपने साथ मिलाना था। उस दिन जब सोनिया सो रही थी तो दीपिका ने रणवीर और खुशिका को बुलाया और कहा, देखो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं काम कर कर के अब परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे सोनिया को यहाँ से वापस भेजना है। अब मैं ऐसा कुछ करूँगी कि अपना आप ही वापस जाने को बोल दे। तुम दोनों इस काम में मेरा साथ देना, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना, कुछ भी अपनी तरफ से अलग नहीं बोलना है। रणवीर और खुशिका कहते हैं, ठीक है। अगले ही दिन से दीपिका अपने काम में शुरू हो गई। सुबह उसने जब सोनिया के लिए चाय बनाई तो उसमें चीनी नहीं नमक डाल दिया। सोनिया ने जैसे ही नमक वाली चाय पी तो वो बोली, ओफो, छी 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 छी, ये कैसी चाय बना दी भाभी आपने? अरे इसमें तो चीनी नहीं नमक डाला है। दीपिका, ओहो, शायद गलती से चीनी की जगह नमक डल गया होगा। सोनिया, चलो कोई नहीं, इसे गिरा दो और मेरे लिए दूसरी अच्छी सी चाय बना दो। दीपिका, अरे दूसरी चाय तो नहीं बन सकती क्योंकि दूध ख़त्म हो गया है, या तो यही चाय पी लो या फिर दोपहर तक दूध वाले का आने का इंतज़ार करो। सोनिया को गुस्सा आ रहा था पर वो कहती भी तो क्या। फिर दीपिका अपने घर की साफ़ सफाई के कामों में लग गई और जहाँ जहाँ सोनिया पंखा चला के बैठती थी वहाँ वहाँ जाके दीपिका साफ़ सफाई और झाड़ू लगाने का बहाना करके पंखा बंद कर देती। दीपिका, अरे सोनिया, झाड़ू लगा रही हूँ ना तो इसलिए पंखा बंद करना पड़ा है, देखो तुम बुरा मत मानना।
दोपहर को सोनिया, भाभी खाना नहीं बनाया क्या अभी तक? अब तो मुझे जोरों की भूख लग गई है। दीपिका, ओह सोनिया, अब तुम्हें क्या ही बताऊं। जैसे ही खाना बनाने के लिए मैं रसोई में गई तो देखा कि गैस ख़त्म हुआ पड़ा है। ये सुनकर सोनिया हैरत में पड़ गई। अरे भाभी जी, मैं सुबह से देख रही हूँ और सब सहन कर रही हूँ, पर अब ये मत कहना कि खाना भी नहीं मिल पाएगा। बस मैं भूख ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीपिका, अब इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ सोनिया। क्यों ना आज तुम व्रत ही रख लो, वैसे भी आज मंडे है, तुम्हें पूजा पाठ का अच्छा फल मिलेगा। ये कहकर दीपिका वहाँ से चली गई और अपने कमरे में जाकर हंसने लगी। हा हा हा, अब आएगा मज़ा, अब तो ये यहाँ से तुरंत ही रवाना हो जाएगी। तभी सोनिया ज़ोर से आवाज़ लगाती है, भाभी जरा बाहर तो आओ, सुनिए जरा। दीपिका, ओहो शायद जा रही है, तभी मुझे बुला रही है। हा हा, चलो इसे इस घर से विदा कर दूँ। पर बाहर आकर दीपिका हैरान ही रह गई। सोनिया ने तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रखा था और डिलीवरी मैन गेट पर ही खड़ा था। सोनिया कहती है, भाभी मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपने खाने का इंतज़ाम कर लिया। हा हा, अब मुझे कोई व्रत नहीं रखना पड़ेगा। अरे इस डिलीवरी मैन को आप पैसे दे दो। ये बोल के सोनिया अपना पिज़्ज़ा लेके कमरे में चली गई और दीपिका मन कटोच के रह गई। अरे देखो तो इसको, ये तो बड़ी ढीठ निकली। लगता है इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए, पर अभी तक दीपिका को कोई और आइडिया आया ही नहीं था। एक दिन सुबह सुबह डोर बेल बजती है, फिर सोनिया की नींद खुली तो वो ही दरवाज़ा खोलने आ गई। अरे कौन है सुबह सुबह, इतनी ज़ोर ज़ोर से बेल बजा रहा है, सारी नींद ही ख़राब कर दी मेरी। सोनिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गई। दरवाजे पर उसका पति विपिन खड़ा था। सोनिया कहती है, अरे आप यहाँ, पर आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? विपिन, अरे भाई अब आश्चर्यचकित क्यों हो रही हो, तुमने ही तो मुझे मैसेज करके बुलाया है। तभी दीपिका और रणबीर भी वहाँ आ गए। दीपिका, अरे भाई वाह, तुम्हारे पति लेने आए हैं, इसका मतलब है कि तुम में सुलह हो गई। सोनिया, पर मैंने तो इनको यहाँ नहीं बुलाना, और यहाँ का पता इनको किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया था। विपिन, अरे भाई ये देखो मेरा फ़ोन, इसमें तुम्हारा मैसेज है कि मुझे लेने आ जाओ, अब मैं कभी नहीं झगड़ूंगी, और मैं रणवीर भाई के घर पर हूँ, मुझे यहाँ का एड्रेस भी तुम्ही ने भेजा। अरे ये क्या हो रहा है, ये है तो मेरा ही फ़ोन, मेरे फ़ोन से किया गया मैसेज, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी रणवीर, अरे भाई चलो जो हुआ, अब नाराज़गी दूर हो गई ना, चलो अब चलते हैं। विपिन, हाँ हाँ चलो सोनिया घर चलो, और भाई साहब अगर आपको हमारी वजह से कोई दिक्कत हुई हो तो हमें माफ़ कर देना। फिर विपिन सोनिया को लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद दीपिका ज़ोर से हंसी और बोली, जिसने भी इसके फ़ोन पे ये मैसेज करके इसके पति को बुलाया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई शुक्रिया अदा करना है तो मेरा करो, मैंने उसे बुलाया था, मैंने ही उसको सोनिया के फ़ोन से मैसेज किया था, रणवीर कहता है, और फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।